रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दुनिया में बड़ी बातें की जा रही हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है। यूक्रेन के ऊपर रशियन जारहियत की वजह से इस वक्त दुनिया की मईशतें हिल चुकी हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है तेल की पैदावार में और तकरीबन 10% दुनिया की जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो भी रशिया ही पूरा करता है। पूरे यूरोप को रशिया गैस प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं आपके सामने कमाल की बातें लेकर के। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दुनिया में बड़ी बातें की जा रही हैं और रशिया ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद से हमारे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खुसूसन लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जंग के बारे में प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि ये जंग क्या असरात हैं इसके और कौन जीतेगा, कब्जा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है। लोग उसको तीसरी जंग अजीम से भी ताबीर कर रहे हैं। भाई मेरे पास तो इतनी, ना ही मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट हूं और ना ही मैं कोई जंगों के बारे में आपसे कोई लंबी चौड़ी बात करने आया हूं। मैं आज सिर्फ ये बात करूंगा कि जंग माशी अबतरी का सबसे बड़ा बायस होती है। वैसे ही दुनिया आप जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद से अभी रिकवर ही नहीं कर पाई थी कि यूक्रेन के ऊपर रशियन जारहियत की वजह से इस वक्त दुनिया की मईशतें हिल चुकी हैं। मैं आपको मरहले में बताता हूं कि आपको इस जंग के क्या मुज़मिरात होंगे। जिस दिन रशिया ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उस दिन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो है वो बुरी तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार होंगी। आप क्या समझ रहे हैं कि जंग पे जो जारे है, जिसकी कुव्वत ज्यादा है, वही हावी आता है, उसकी मईशत को कुछ नहीं होता? जी नहीं। रशिया की स्टॉक मार्केट द डे दे हैव अटैक्ड ऑन यूक्रेन, मोर देन 35% उनकी स्टॉक मार्केट गिर गई। 40% से ज्यादा उनकी करेंसी गिर गई। इस बहुत तबाहकारी लेकर के इंसानी जिंदगियों का ही ज़िया नहीं होता, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। और गुज़िश्ता कई दिनों से जारी ये जंग, यूक्रेन के अंदर जो तबाही की दास्तानें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन दुनिया की जो मईशतें जिस तरह से उसकी वजह से जवाल पजीरी का शिकार होंगी, उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। आप जानते हैं कि रशिया दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है तेल की पैदावार में और तकरीबन 10% दुनिया की जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो भी रशिया ही पूरा करता है। और इस वक्त आज आप जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूं, $140 इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हिट कर चुकी हैं। पूरे यूरोप को रशिया गैस प्रोवाइड करता है और 36% से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, यूके एंड अदर कंट्रीज ये गैस रशिया से लेते हैं। और इस वक्त गैस की सप्लाई बंद होने की जो बातें हो रही हैं वो किस तरह से यूरोपीय मईशत को हिला करके रख सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मईशतों की ज़बू हाली जंगों की वजह से बेपनाह हो जाती है और तबाही की दास्तानें रकम हो जाती हैं और ये तबाही के असरात ख़त्म नहीं हो पाते जल्द, इसमें बहुत वक्त लगता है। अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है और ये टेंशन मज़ीद बढ़ती है तो आप यकीन कर सकते हैं कि क्या इस वक्त जो $140 के ऊपर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आई हैं, जो कि 2008 के बाद रिकॉर्ड हाई की करीब आ चुकी हैं, क्या ये $200 नहीं हो जाएंगी? अगर गैस सप्लाई की और रशियन ऑयल की सप्लाई मुतासिर होती है और अगर दुनिया उस पर जो सैंक्शंस लगा रही है
और उन्होंने उनका तेल और गैस खरीदने से इनकार कर दिया, तो दुनिया के अंदर कितना सिवियर एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। रशिया की वजह से ऑयल की कीमतें $200 से भी तजावुज कर सकती हैं, और इस वक्त जो IMF के कंसर्न्स हैं रिसेंटली वो बहुत खौफनाक हैं, और वो इस जंग की वजह से दुनिया की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, GDP है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ना सिर्फ उन दो ममालिक के दरमियान जिनके दरमियान ये जंग हो रही है, पूरी यूरोपीय यूनियन उससे मुंसलिक है। और आप जानते हैं कि यूरोप का बहुत बड़ा इलाका है यूक्रेन के पास, और उससे मुल्का जितना ईस्ट यूरोप और उसके पीछे जो वेस्टर्न यूरोप है वो सारा का सारा डिपेंडेंट है, और सब मुतासिर हो सकता है इस जंग की वजह से। इस जंग के सियासी मुज़मिरात पर बात करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मैं इस वक्त मईशत की बात कर रहा हूं। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूं कि जंगें मईशतों को बहुत खराब करती हैं, और एक आम आदमी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता, मुश्किल में पड़ जाता है। ना सिर्फ एक आम आदमी का बल्कि हुकूमतें लरस जाती हैं। इस वक्त माशी तौर पर पाबंदियां लगाने की बातें की जा रही हैं। क्या बातें की जा रही हैं? अमेरिका ऑलरेडी उन पर सैंक्शंस इंपोज कर चुका है, नेटो और यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। और जो सबसे बड़ी सैंक्शंस, यानी कि एक तो आपने उनकी दौलत को फ्रीज कर दिया, उनका जो भी एसेट और जो भी डॉलर्स पड़े हुए हैं उनको फ्रीज कर दिया, उनके यहाँ वीज़ा की पाबंदियां सख्त कर दी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अमेरिका ने जो बड़ी सैंक्शन लगाई है वो है स्विफ्ट पे पाबंदी लगा दी, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। अब आज आप जानते हैं कि दुनिया सिमट करके इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ चुकी है, और डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज दुनिया में बहुत तेजी से हो रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि आपके तमाम कंट्रीज, तुम्हारा पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है, और अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई बड़ा ब्लो होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो किस तरह से दुनिया मुतासिर होगी, क्या क्या मईशत में परेशानियां आएंगी, आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला राइजिंग इन्फ्लेशन है इस वक्त दुनिया के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा महंगाई का तूफान बपा होता है। आज ही मेरे दोस्त ने यूके से मुझे भेजा एक खबर कि जनाब 40 साल का रिकॉर्ड हाई हो गया है, और 1.63 पाउंड्स इस वक्त गैस हो चुकी है वहां पर। तो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, और ये जंगें इस वक्त दुनिया को माशी बदहाली की तरफ ले जा सकती हैं। सिर्फ उन दो मुल्कों के दरमियान जो जंग हो रही है वो मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया उसकी मुतासिर होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त कनेक्टिविटी बहुत बड़ा एक कनेक्टेड है, दुनिया एक दूसरे से लॉजिस्टिकली कनेक्टेड है, इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन सारी कनेक्टेड है। ये सब कुछ अगर ख़त्म हो जाएगा तो कैसे दुनिया सरवाइव करेगी? जनाब सदर रूस पुतिन साहब खौफनाक धमकियां दे रहे हैं इस वक्त दुनिया को, और उनको अगर रोका नहीं गया तो आप यकीन करें कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है, और आज की दुनिया कत्ल व गारतगरी, जंग व जदाल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। इसके लिए अमन के लिए बात करनी चाहिए, और जो मुख्तदरा हल्के हैं दुनिया के वो सर जोड़ कर बैठे और खुदारा इस जंग को रोकने की कोशिश करें। वरना अमेरिका में बैठा हुआ एक आम आदमी जिसको ऑयल महंगा मिलेगा वो कैसे सरवाइव करेगा, और दूर दराज पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी जो वैसे ही महंगाई की वजह से उसकी कमर टूट चुकी है वो कैसे सरवाइव करेगा। आप यकीन करें ये जंगें माशी तौर पर लोगों को बहुत मजबूर कर देंगी, और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। इस वक्त मईशतें दुनिया की ऑलरेडी इन्फ्लेटेड हुई हुई हैं। दुनिया पेंडेमिक के असरात से निकल नहीं पाई है कि अब ये यूक्रेन और रशिया
की वॉर, और ये वॉर भी ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही और इसके नताइज मजीद संगीन होते चले जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस हैं। अगर ऑयल $200 को तजावुज कर जाता है, अगर ऑयल $250 हो जाता है पर बैरल, तो क्या होगा? पूरी दुनिया के अंदर लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा सोर्स है ऑयल, पूरी दुनिया के अंदर कारखाने चलते हैं ऑयल से, पूरी दुनिया के अंदर इदारे चलते हैं बिजली और ऑयल से, उनका क्या हाल होगा? और दूसरा इम्पैक्ट ऑब्वियसली फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, और जब ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है उन जंग के ऐसे मुतासिरा इलाकों के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में, तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तो माशी तौर पर, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मैं समझता हूँ कि जंगें हमेशा मुश्किल पैदा करती हैं, परेशानी लेकर के आती है और बहुत ज़्यादा माशी तबाही लेकर के आती है। यकीनन बिजनेस वर्ल्ड है ये दुनिया कारोबारी है इस वक्त, और इस वक्त जंग का जो महवर और फिलॉसफी है और जो वजह है वो है माश, रिसोर्सेस पर कब्जा करना। तो रिसोर्सेस इस वक्त जंगों से सिर्फ कोई एक ही लोगों को फायदा होगा। इस वक्त जंग से सिर्फ एक ही इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, और वो है असलहा बनाने वाली इंडस्ट्री। ये लोग समझ नहीं रहे दुनिया के। जाहिर है जब भी ये जंग प्रोवोक की जाएगी, वो असलहा यूक्रेन भी खरीदेगा, वो असलहा रशिया भी खरीदेगा, और दीगर ममालिक भी जिनको जंगों से खतरात लाहक होने का अंदेशा है, वो भी इस वक्त असलहे की दौड़ में चले जाएंगे, और सिर्फ एक इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी जो कि दुनिया में लोगों की तबाही का बाइस बनती है, एंड दैट इज आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री। सो इंसानियत को बचाने के लिए, लोगों को माशी अबतरी से बचाने के लिए इस जंग का रुकना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।